हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षण लिखिए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि ब्रायोफाइटा के जो है लक्षण क्या क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण कौन से हैं। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा ब्रायोफाइटा। सबसे पहले बात करते हैं ये जो है ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं प्रथम जो है यानी कि पहला स्थल्य पादप होते हैं। क्या होते हैं? स्थल्य जो है पादप होते हैं, और कह सकते हैं ये जो है पहला स्थल्य पादप है। ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है भूमि पर रहते हैं, लेकिन लैंगिक जनन करने के लिए जो है ये जल पर निर्भर रहते हैं। किस में निर्भर रहते हैं? जल पर निर्भर रहते हैं। साथ ही साथ ये जो ब्रायोफाइट होते हैं ये नम, कह सकते हैं छायादार पहाड़ियों पर पुरानी व नम दीवारों पर पाए जाते हैं। जैसे कि कोई पुरानी या कह सकते हैं नम दीवारें हैं, उनमें ये देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इनका शरीर जो है देखें तो इनमें जड़ के समान जो है यहाँ पे मूलाभास होता है। उसके बाद यहाँ जो है कह सकते हैं तनासम पाया जाता है जो तने के समान होता है, और पत्ती के समान जो है यहाँ पे इसे कहा जाता है पत्ती सम संरचनाएं। और इनमें जो है हम कह सकते हैं वास्तविक संवहन ऊतकों का जो है अभाव होता है, यानी कि अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। अब अगर हम यहाँ पे इनके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो प्रमुख लक्षण जो है इनके कुछ इस प्रकार हैं। प्रमुख जो है लक्षणों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखा जाता है जो ब्रायोफाइट होते हैं ये जो है केवल नम और छायादार स्थानों पर ही रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम और भी गुणों की बात करें तो इनमें जो है वास्तविक जो है जड़ों का जो है अभाव देखा जाता है, यानी कि ये वास्तविक जड़ जो है नहीं होते हैं। वास्तविक जो है जड़ों का अभाव होता है। केवल यहाँ पे मूलाभास जो होते हैं उनके द्वारा जो है आधार से जो है संलग्न रहता है, और क्या होता है खनिज, लवण और जल का जो है अवशोषण शरीर के लगभग अधिकांश भाग से होता है। हमने देखा यहाँ पे जो है क्या पाया जाता है इनमें मूलाभास जो जड़ के जैसा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है कोई भी जो है संवहन तंत्र नहीं होता है। संवहन जो है तंत्र नहीं होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। कह सकते हैं जल और भोजन के स्थानांतरण के लिए जो है कोई भी संवहन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें और भी लक्षणों की तो यहाँ पर
हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें जो है कोई भी छल्ली नहीं होता है। क्या नहीं होता है? छल्ली जो है नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे कह सकते हैं पौधों की सतह पर जो है छल्ली का अभाव होता है, जिसके वजह से पौधे से पानी के वाष्पीकरण का जो है विशेष प्रतिबंध नहीं रह पाता और जल की जो है बहुत ज़्यादा हानि होती है और ऐसे स्थिति का उनकी वृद्धि पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे और लक्षणों की बात करें तो इनमें जो है कह सकते हैं जो ब्रायोफाइटा होते हैं स्थल पर जो है जीवन यापन के लिए जो है कह सकते हैं ज़्यादा अनुकूलित नहीं होते हैं। अनुकूलित जो है नहीं होते हैं और हमने देखा इन्हें उभयचर भी कहा जाता है। ये भूमि में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें लैंगिक जनन करना होता है तो कहाँ चले जाते हैं? जल में चले जाते हैं। तो ये जो है कुछ लक्षण हैं इनके जो किसमें देखा जाता है? ये ब्रायोफाइटा में जो है देखा जाता है। हमने इसके कुछ जैसे गुण देखे या कह सकते हैं लक्षण को देखा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षण क्या हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।